अनादि टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अनादि टीवी की पूरी टीम की ओर से शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की देश भर में धूम मची हुई है। नवरात्र के सभी 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र का 7वां दिन माता कालरात्रि को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता कालरात्रि की पूजा से सभी फल प्राप्त होते हैं। तंत्र मंत्र साधक विशेष तौर पर मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि मां काली अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से भी बचाती है। वहीं मां के इस स्वरूप के दर्शन करने मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग गई है। मां के इस स्वरूप के दर्शन अत्यंत ही फलदायी माने जाते हैं और इसी के तहत तमाम जो भक्त हैं वो सुबह सुबह मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इनका रूप काफी भयानक होता है और इनका जो वर्ण होता है वो काला होता है और बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। कहा जाता है कि मां कालरात्रि कालों का नाश करती है और इसीलिए इनका नाम कालरात्रि कहलाया। आपको बता दें कि रंग इनके घने अंधकार की तरह होता है, काला होता है और ये काल से रक्षा भी करती है और इसी वजह से कालरात्रि काली या मां कालिका कहलाती है। और तमाम जो भक्त हैं वो सुबह सुबह मंदिर पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन सबसे खास कि अगर मां कालरात्रि की पूजा की सबसे सही समय की बात की जाए तो वो मध्य रात्रि में होती है। कहा जाता है कि मध्य रात्रि में मां काली की पूजा करने से तमाम जो दुख होते हैं, दर्द होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और साथ ही भय और भूत प्रेत दानव दैत्य राक्षस मां के स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं और यही कारण है कि तमाम जो भक्त हैं वो माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम तमाम जो तंत्र मंत्र के जो साधक होते हैं उनकी बात करें तो तंत्र मंत्र के साधक विशेष तौर पर मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। माना जाता है कि मां कालरात्रि सभी दुख दूर नष्ट कर देती है और इसी वजह से सुख शांति की कामना की जाती है भक्तों के द्वारा और सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं वो माता के दर्शन करने के लिए जुटे हैं। देखिए, अगर कालरात्रि के पीछे की अगर कथा कही जाए तो वो भी काफ़ी खास है और कहा जाता है कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है कालरात्रि और इसी की वजह से तमाम जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारे संवाददाता नंदलाल हमारे साथ में जुड़ गए। नंदलाल, आज मां दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा की जाती है, मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। किस प्रकार का माहौल रायपुर और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? रात्रि आज माँ 7वां दिन है, माता का कालरात्रि के रूप में जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग, उनकी आराधना कर रहे हैं लोग, अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। हम आज रायपुर राजधानी के माँ शीतला मंदिर पे स्थित है और शीतला मंदिर की हम बात करें तो बहुत प्राचीन, लगभग 200 साल पुराना यह मंदिर है और इस जगह जो है कुशालपुर रायपुर है, कुशालपुर ये जगह जब बसा उसी टाइम से ये जो है माँ शीतला मंदिर का भी स्थापना किया गया था और एक यहीं पे माँ शीतला के साथ ही कुंड भी बनाया गया है। तो देखिए, दिखाएंगे आपको सीधे तस्वीर माँ शीतला की। और आज की जो है माँ कालरात्रि की खास तौर पर पूजा अर्चना जो है कहा जाए तो जो मंत्र तंत्र जो जानते हैं, विद्या सीखते हैं, उनके लिए माँ का जो है पूजा अर्चना खास तौर पर किया जाता है। और प्रथम दिन से लेकर जो है आज कालरात्रि तक का जो है पूजा अर्चना लोग बड़े श्रद्धा के साथ आते हैं और 9 दिन का उपवास रखकर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग श्रृंगार देखने को मिलते हैं, माँ का स्वरूप देखने को मिलते हैं और जो है पूजा अर्चना लोग करते हैं। हम आपको सीधे तस्वीर जो है माँ शीतला के दिखाते हैं और जो है इनकी विशेषता के बारे में बताते हैं। काफी पुराना मंदिर है और यहाँ लोग जो है केवल रायपुर नहीं, पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ज्योति कलश का भी स्थापना किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप माता काली का जो भी यहाँ पर प्रतिमा का किया गया है और इनका भी पूजा लोग कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे अंदर की तस्वीरें आपको भी और साथ में हम बातचीत करने के हमारे साथ जो है यहाँ जुड़ चुके हैं और सीधे हम अंदर से बातचीत करेंगे। और ये जो तस्वीर है आपको दिखाते हैं, माँ शीतला के पूरे 9 रूपों का यहाँ पर दिखाया गया है और माँ 9 रूपों का जो है, माँ के 9 रूपों का यहाँ पर पूजा अर्चना लोग करते हैं
और यहाँ पर जो जवारा बोलते हैं वो भी जो है लगा गया। हम सीधे पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, कितना पुराना है मंदिर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। या कम कहा जाए क्योंकि हमारा 30 फीट निकल गया, हम अभी 65 साल के तो उस साल से आगे साल का मामला रखा गया। यहाँ 9 दिन का है चंद्रघंटा का कालदास माता ब्रह्मचारी ठाकुर देखेंगे। और यहाँ पर शुद्ध है कुल चीजें है, कुल से ही जब इसका दिया जाता है। और यहाँ पर स्नान करके कुछ पानी को ले जाकर के शीतला शांति का एक उपयोग किया जाता है जो शांत होता है। ये जो फूल है पेपर गिर गया तो अभी बाल गिरा करके तो पत्थर का चट्टान का संधि नाव जैसा है और अभी वर्तमान में अधिकतर कर रहा है, पहले और अच्छे की कमी कर रहा है। तो बिल्कुल जो है चैतुरात्रि में भी क्या यहाँ का पूजा करके हल्दी ले जाकर के घर का कार्यक्रम आरम्भ किया जाता है। शुभ कार्य जी हर काम उसको यहाँ जो गांव का प्रमुख देवी जो ठाकुर देव है, इनके आमंत्रण की बिना शुभ कार्य नहीं किया जाता, ऐसा पुरानी परंपरा। जी बिल्कुल साफ तौर पर आप यहाँ पर 9 रूपों को स्थापित किया गया है। यहाँ पर 3 दिन जो है उनका जो है पूरा पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसके बाद जो है पूरे जितने भी रूप है माँ के, उनके पूरा शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, माँ कुष्मांडा है, माँ स्कंद माता है, ये तमाम ब्रह्मचारिणी है, कालरात्रि है। इन सभी रूपों का जो है अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग पूजा अर्चना करते हैं। रोज अलग अलग इनका श्रृंगार होता है और 9 दिन तक पूरे माता के अलग अलग श्रृंगार के साथ अलग अलग इनका जो है प्रसादी भी वितरण किया जाता है। इनको अलग अलग भोग भी लगाया जाता है। अब लोग बिना पूजा अर्चना किए यहाँ से आए बगैर कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। पंडित जी बता रहे हैं कि आपको तालाब का भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जो तालाब है यहाँ पर जो कुंड कहा जाता है वो कुंड काफी पुराना है और वहां पर जो है जल लेकर ही शीतला माता को शांत किया जाता है। बता रहे हैं ठाकुर देव है, ठाकुर देव के बारे में बताइएगा। ठाकुर देव है कल 71-72 इनका ये किया था, तो गाय किया था 72-71 में जो 14-22 द्वारा गिरा था, उसमें छोटा छोटा ठाकुर देव निकले थे, उसको यहीं पर रखा है। ठाकुर देव यही है, मैंने व्यवस्था है जी बिल्कुल। तो पहले साथ में जो है यहाँ पर ठाकुर देव भी था। पहले ग्रामीण क्षेत्र था ये पूरा जो है रायपुर का। देखा जाए तो यहाँ पर ठाकुर देव की पूजा अर्चना करके जो है आगे का जो भी कार्य करते थे वो किया जाता था। बिल्कुल हम लोगों से भी बात करेंगे। और यहाँ आपको और जो कुंड है उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कुंड का जो विशेषता बता रहे हैं कुंड के बारे में भी, और ज्योति कलश के हम सारी तस्वीरें दिखाएंगे। ज्योति कलश का भी यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पूरे प्रज्वलित किए गए और सैकड़ों ज्योति से ऊपर यहाँ पर जो है प्रज्वलित है और पूरे तो बिल्कुल नंदाल, यहाँ पर ज्योति कलश के साथ ही साथ 9 रूपों में जिस प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है वो वहां पर की जा रही है और लगातार जो भक्त है वो भी पहुंच रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि पीछे कुछ भक्त भी है। एक बार उनसे बातचीत करिए और देखिए, उनसे पूछिए कि आखिर क्या मनोकामना लेकर वो माता के मंदिर में आए हैं और किस प्रकार से आज पूजा की जा रही है भक्तों के द्वारा। बिल्कुल बातचीत करेंगे। ये आप हो जाते हैं मंदिर के विशेष नवरात्र में आते ऐसा मान्यता है कि जो मन्नत से क्या क्या पूरी होती है। आप यही रहवासी कि बाहर से आप आए? जी जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, बिल्कुल सभी चर्चा करते हैं। और
जी बिल्कुल नंदलाल, तो देखा जा सकता है कि सभी जो भक्त है वो माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। ये तमाम खूबसूरत सी जो तस्वीरें हैं और जो माता के दुर्लभ दर्शन है वो हमारे दर्शकों को सीधे करवाने के लिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए नंदलाल हमारे साथ में रायपुर से जुड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने बताया कि दुर्गा मंदिर है ये, जहां पर दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ज्योति कलश वहां पर रखे गए थे जिनकी पूजा अर्चना वहां पर की जाती है, और उसके साथ ही साथ 200 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी मनोकामना होती है वो इस मंदिर में पूरी होती है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर कालरात्रि माँ दुर्गा ने आखिर कालरात्रि का रूप कैसे लिया था। दरअसल इसके पीछे भी हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें ये कथा कही जाती है कि शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज, ये तीनों जो राक्षस थे उन्होंने पूरे पृथ्वीलोक के साथ ही साथ तीनों लोकों में जमकर तबाही मचाई थी, और इसी की वजह से तमाम जो देवतागण थे वो काफी परेशान थे। और वो जब शिव भगवान जी के पास में पहुंचे तो भगवान शिव ने ये कहा कि माता दुर्गा को ये कहा कि आप इन तीनों राक्षसों का वध करिए। इसके बाद माता दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का तो वध कर दिया, लेकिन रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसका वध नहीं किया जा सकता था। दरअसल रक्तबीज ने ये वरदान मांगा था कि जब जब उसके रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरेगी उसमें और जो रक्तबीज है, दैत्य है, वो और जन्म लेंगे, और इसी वजह से रक्तबीज का संहार करना इतना आसान नहीं था। जिसके बाद में माता दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि का स्वरूप धारण किया, उन्हें उत्पन्न किया, और उसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध किया। कहा जाता है कि जब रक्तबीज का वध हुआ तो उस दौरान जब भी जैसे ही पृथ्वी पर रक्तबीज के जो बूंदे थी, उसके जो रक्त था वो पृथ्वीलोक पर पड़ता था, उससे पहले ही माता अपने मुंह में उसे धारण कर लेती थी, और इसी की वजह से जो रक्तबीज था उसका माता ने संहार कर दिया। और ये कथा काफी प्रचलित मानी जाती है, और इसी वजह से जो दानव दैत्य है वो माता कालरात्रि के स्मरण मात्र से ही दूर भाग जाते हैं, और तमाम जो ऐसे भक्त है जो ये कहा जाता है कि भूत प्रेत या फिर दानव दैत्य जो उन्हें परेशान करता है, ऐसे में भक्त माँ दुर्गा का नाम लेते हैं, माँ कालरात्रि का नाम लेते हैं, और ऐसे में तमाम जो दैत्य है वो दूर भाग जाते हैं, और इसी वजह से तमाम जो भक्त है वो पूजा अर्चना करते हैं। चलिए अब हमारे साथ में संवाददाता आदेश जुड़ गए रहली से, उनका रुख कर लेते हैं। आदेश, किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है? रहली में आप मौजूद हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है, क्योंकि आज नवरात्रि का 7वां दिन है? जी अनुपमा जी, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि में विशेष पूजन अर्चन होता है, और लगातार यहाँ पर पूजन अर्चन किया जा रहा है। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, एक माँ खानगिर का क्षेत्र है और एक माँ टिटोरिया का क्षेत्र है, जहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खानगिर में एक मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर जो देवी जी यहाँ पर स्थापित है वो 3 रूप में दर्शन देती है। सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। इसी प्रकार टिटोरिया का माँ हरसिद्धि का क्षेत्र है, जहाँ पर मिनी मैहर कहा जाता है, जिसे लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़कर भक्तों को उनका दर्शन प्राप्त होता है। वहाँ भी एक मनोकामना पूर्ण होती है जो भी भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं। जी बिल्कुल आदेश, तो काफी प्रचलित ये मंदिर कहा जाता है और लंबा इसका इतिहास जैसा कि आपने भी बताया, तो ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में प्रचलित है कि माँ 3 बार अपना रूप बदलती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस मंदिर में क्या कुछ आयोजन किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास कैसा रहा है और क्या कुछ मान्यता है? जो रानगिर का माँ हरसिद्धि का मंदिर है उसमें विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। 9 दिन लगातार आयोजन किए, रोज भव्य आरती होती है, महाआरती का आयोजन किया जाता है। सुबह और शाम दोनों टाइम होती है, जिसमें हजारों भक्त पहुंचते हैं। इसके अलावा भी अनेकों कार्यक्रम होते हैं, हवन पूजन का कार्यक्रम होता है और लगभग पूरे देश से लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर टिटोरिया की बात की जाए तो वहां पर भी इसी प्रकार का आयोजन किया जाए। तो बिल्कुल आदेश, यहाँ पर देखा जा सकता है कि तमाम जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना यहाँ पर करें। एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए इस मंदिर की, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी सीधे दर्शन कर ले बाकी, क्योंकि बड़ी कामना होती है माँ के दर्शन करने के लिए, और ये दुर्लभ ही दर्शन मिलते हैं भक्तों को, क्योंकि कहा जाता है कि माँ जिसे बुलाती है वही भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ऐसे में देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मिनी मैहर कहा जाता है, और
काफ़ी दुर्लभ दर्शन होते हैं इनके, बहुत मुश्किलों के बाद में। और ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं रहली से, जहाँ पर माता के दर्शन के लिए तमाम जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और कलश से जल चढ़ा रहे हैं, फूल अर्पण किए जा रहे हैं। माता को गुड़हल के जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि पुष्प जो है गुड़हल के, वो माता को काफ़ी प्रिय होते हैं और इसी की वजह से तमाम जो भक्त हैं माता को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गुड़हल के पुष्प भी माता को अर्पित कर रहे हैं। आदेश, एक बार भक्तों से बात करिए, वहां पर जो भक्त है क्या कुछ कहना है उनका? आज 7वां दिन है नवरात्रि का। जी, इस वक्त हम निर्मल मंदिर पर है और हमारे साथ एक भक्त मौजूद है जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो भाई साहब, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, बहुत उत्साह है नवरात्रि के पर्व में, सभी बड़े जिलों माहौल है और ये शेरमाई का बहुत प्राचीन मंदिर है जो बाद में बनने आता है और ये सबसे रही नगर का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ की बहुत मान्यता भी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करते हैं। जैसी मान्यता है कि शेरमाई मंदिर में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, तो आप भी आए हैं, आपकी कोई भी इच्छा होगी, तो किस प्रकार का इनका इतिहास रहा है? यहाँ पे हर भक्तों की मान्यता पूर्ण होती के साथ में यहाँ पे हमको ये किसी बात के वासी है 9 की, तो यहाँ पे 12 महीने लोग आते हैं, मतलब 365 दिन भी आते हैं और यहाँ पे कोई खाली नहीं आता है। शादी विवाह के बाद भी यहाँ पे लोग दर्शन को आते हैं, नवदंपति के भी आते हैं और यहाँ एक बहुत प्राचीन। जी, तो बिल्कुल आदेश, यहाँ पर भक्तों में काफी उत्साह है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, ये तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रहली से आदर्श हमारे साथ में जुड़े थे, जिन्होंने सीधी तस्वीरें दिखाई और काफी पुराना और प्रचलित मंदिर है, पूरे देश भर में मिनी मैयर के नाम से प्रख्यात है। कहा जाता है कि माता सभी मनोकामना पूर्ण करती है और इसी वजह से तमाम जो भक्त हैं वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर कालरात्रि की बात कर ली जाए तो माता काली का जो स्वरूप होता है वो पूरी तरीके से काला होता है और चमकीले आभूषण माता कालरात्रि धारण करती है और उसके साथ ही साथ इनकी 3 आंखें हैं। माता की 3 आंखें और गर्दभ की सवारी करती है। गर्दभ यानी कि गधे की माता कालरात्रि सवारी करती है और इनके 4 भुजा है, जिनमें से एक भुजा की बात करें, एक हाथ की बात करें तो उसमें मशाल है और दूसरे हाथ में माता ने एक तेज धार तलवार धारण कर रखी है। कहा जाता है कि इसी तलवार से माता राक्षसों का और जो दुष्ट है उसका वध करती है। तो माता का स्वरूप काफ़ी विकराल और भयानक है। इनकी पूजा अर्चना की बात कर ली जाए तो मध्य रात्रि को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ को कुमकुम का तिलक भी लगाया जाता है और इसके साथ पुष्प की बात करें तो लाल मौली, गुड़हल या रात रानी का पुष्प जो है वो माता को अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि माता को ये तीनों पुष्प बेहद पसंद है। अगर आप भी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन्हीं तीनों पुष्पों का अर्पण करें और इसके अलावा आप एक पुष्प का अर्पण भी कर सकते हैं और अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। और भोग की बात कर ली जाए तो माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है और इसके साथ ही लौंग भी अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि तंत्र मंत्र विद्या के अनुसार अगर माता को लौंग अर्पण करके उसे अग्नि में डाला जाता है तो तमाम जो शत्रु है उनका विनाश हो जाता है और उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है और इसी की वजह से शत्रु के विनाश के लिए, उसकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना भक्त करते हैं और काफ़ी खास और अहम इनकी पूजा मानी जाती है। और कहा जाता है कि जब भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है तो अगर भूल चूक हो जाए तो ऐसे में माता से क्षमा याचिका भी लगानी चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए और जिससे कि माता और ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। और भक्त अपने आप को पूरी तरीके से माता को जब समर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो माता भी उतने ही समर्पण भाव से उनकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करती है और साथ ही भक्त के सारे जो दुख दर्द है उसे हर लेती है। खास तौर पर दुष्टों का विनाश करने वाली माँ कालरात्रि का अलग अलग स्वरूप है। माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूप है, जिनमें से आज 7वें स्वरूप यानी कि कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि को माँ काली, कालिका के नाम से भी संबोधित किया जाता है और इन्हीं की पूजा अर्चना हर मंदिर में की जाती है और इसके साथ ही दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत माँ के स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं और इसी वजह से तमाम जो भक्त हैं वो काल रात्रि का उच्चारण लगातार करते हुए भी नजर आते हैं।
तो वीरता और साहस का प्रतीक माँ कालरात्रि को कहा जाता है और ऐसे में इनका जो स्वरूप है वो काफ़ी तेजस्व है और इसी वजह से इन्हें साहस की और वीरता की देवी भी कही जाती है। और जो भक्त है उनमें अगर भय रहता है तो वो जब कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं तो वो भय मुक्त भी हो जाते हैं। चलिए अब हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ में जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, भक्तों में कितना उत्साह है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और आगे भी कौन कौन से आयोजन हरिद्वार में होने वाले हैं? हाँ, देखिए अनुपमा, हर आयोजन की बात की जाए तो धर्म नगरी हरिद्वार है और यहाँ पर रोज कोई ना कोई आयोजन होता रहता है। इस समय नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में जो यहाँ के सिद्धपीठ हैं, जो शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर लगातार जो भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों के द्वारा भंडारा किया जा रहा है और कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। मैं इस समय जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, ये माया देवी का मंदिर है। ये भी 52 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ माना जाता है और माया देवी मंदिर ही, ये माया देवी ही हैं जो कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनके नाम से ही हरिद्वार का नाम मायापुरी भी है। मैं आपको बताऊं, ये जो माया देवी मंदिर है, ये माया देवी जो शक्ति का नाभि स्थान कहा जाता है कि जो नाभि का अंग भाग था वो यहाँ पर गिरा था और तभी से जो है यहाँ पर माया देवी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में जो मेन शक्तिपीठ हैं, जैसे कि चंडी देवी है या मनसा देवी है, जो ये माया देवी है, यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। जी, अगर बिल्कुल सचिन, भक्तों में तमाम जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। अपनी पूजा अर्चना और मनोकामना के लिए माता को प्रसन्न यहाँ पर भक्तों की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए सचिन हमारे साथ में हरिद्वार से जुड़े हुए थे। हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड में 9 शक्तिपीठ है और उत्तराखंड को देवभूमि, तपोभूमि, आध्यात्म भूमि भी कहा जाता है। एक तरीके से धार्मिक भूमि भी कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम जो भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु उत्तराखंड को माना जाता है। चाहे हम चारों धाम की बात करें या उसके अलावा माता के 51 शक्तिपीठों में से 9 शक्तिपीठ उत्तराखंड में हैं और इसी वजह से तमाम जो भक्त हैं वो उत्तराखंड पहुँचते और माता की 9 शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं और इसी के चलते तमाम जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे, पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और भक्तों में काफ़ी उत्साह है। और इसी के चलते तमाम जो भक्त हैं वो, जिनको निराशा घेर लेती है, जो हताश हो जाते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा भय है, ऐसे में कालरात्रि की पूजा करने से तमाम जो भक्त हैं उनके दुख दर्द को तो माँ हरती ही है, साथ ही भय से भी मुक्ति देती है। और इसीलिए तो माता को साहसी और ताकत और उसके साथ ही साथ साहस का और वीरता का प्रतीक भी माँ कालरात्रि को कहा जाता है। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों से दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं आपकी किस प्रकार से पूजा अर्चना में जो भक्त है वो लीन नजर आ रहे हैं। रायपुर से हमने आपको तस्वीर दिखाई और उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के रहली से, जहां पर मिनी मैयर माता मंदिर है, और उसके साथ ही हरिद्वार में माया देवी का मंदिर, जहां पर माया देवी को अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, जिनकी पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की जा रही थी। तो चलिए अब हमारे साथ में एक और संवाददाता नितेश जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नितेश, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है और वहां पर जो भक्त है वो किस प्रकार से माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं? के स्थानीय मंदिर मुड़कत्ती देवी मंदिर पर है और छिन्नमस्ता धाम के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें तो हम आपको कैमरे के माध्यम से साफ तौर पर उस देवी प्रतिमा के दर्शन करा रहे हैं, जिसकी पूजा अर्चन के लिए यहाँ पर लगातार भक्त लालायित रहते हैं। मंदिरों में आप देख सकते हैं कि लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर में यहाँ पर भक्त आते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और नवरात्र की जो ये विशेष पूजा होती है, इसमें आज कालरात्रि की पूजा होती है और छिन्नमस्ता माँ एक विद्या के रूप में जानी जाती हैं। तो जो ये कालरात्रि का एक स्वरूप ही छिन्नमस्ता माता धाम को माना जाता है, जिनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। भक्तों की अगर बात करें तो लगातार भक्तों का तांता उमड़ता है। यहाँ के पुजारी उनको बाकायदे पूजा अर्चन कराते हैं, आरती कराते हैं और मंदिरों पर सायंकालीन आरती का विशेष महत्व माना जाता है। जी, आपके साथ में पंडित जी भी मौजूद है, एक बार उनसे बात करिए। पंडित जी, इस नवरात्र के महीने में विशेष पूजा का महत्व है, किस प्रकार से पूजा पाठ यहाँ कराया जाता है? नहीं,
माता का नवरात्र, वैसे हमारी माता का दरबार जो है शैव स्वरूप में छिन्नमस्ता जी 10 महाविद्या से एक महाविद्या है। शिव पुराण के द्वारा उल्लेख है कि भगवान शिव महाकाल का जो अवतार है, उनकी छठी अर्धांगिनी छिन्नमस्ता जी हैं, जो सभी प्रकार के भक्तों की मनोकामना और षष्ठी दिवस के दिन माता कात्यायनी और माता छिन्नमस्ता जी का भव्य श्रृंगार, भव्य ज्योति, कन्या भोज, यज्ञ अनुष्ठान, यहाँ छिन्नमस्ता धाम से बड़ी माता मंदिर को उनकी ब्रह्म ज्योति जाती है। वापस आने पर रात्रि के समय 12 बजे शयन आरती, श्रृंगार का वितरण, खजाना, दरबार से प्रसाद और सभी भक्तों के कल्याण के लिए महामाई की पूजा की जाती है। इस महामाई शक्तिपीठ में ये है कि जो इनके दरबार में आता है, किस मोहल्ले में आज तक कोई महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। देखिए, भक्तों की जो आस्था है, पुजारी जी का जैसे कहना है कि यहाँ पर जिस स्थान पर यह मंदिर है, इसकी भव्यता, इसका आशीर्वाद ये है कि यहाँ पर आज तक कोई भी महामारी नहीं फैल पाई है और ये अपने आप में निश्चित ही एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से यहाँ भक्तों का सैलाब, एक बड़ा प्रतीक इसे कहा जा सकता है और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर तमाम जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, ये जो दुर्लभ दर्शन है वो हमारे दर्शकों को सीधे करवाने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जिलों से, राज्यों से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं माता रानी की, जहाँ पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है और काफी मान्यता है इन मंदिरों की। कहा जाता है कि माता के दर्शन मात्र से और उनकी पूजा अर्चना करने से, सच्चे मन से अगर पूजा अर्चना की जाती है तो माँ कालरात्रि सभी जो भय है और तमाम जो बुराइयां है उनका विनाश कर देती है और आपको एक साहस और सुख शांति प्रदान करती है। इसी के साथ मैं लेती हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।